आज यानी कि 15 अक्टूबर को सभी टीमों के कप्तान एक साथ आए, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे सवाल पूछे गए। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या रोहित शर्मा ने बोला, क्या बाबर आजम ने बोला, बाकी दूसरे कप्तानों ने क्या कहा, उस बारे में बात की जाएगी। लेकिन जो कुछ सवाल हैं हर किसी के जहन में घूमते हैं कि शमी को लेकर क्या अपडेट है, क्या वो खेल पाएंगे, और जो आप देख रहे होंगे कि जो इतना माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, प्रेशर रहता है, उस बारे में दोनों टीमों के कप्तानों की क्या राय है, उस बारे में आपको बताएंगे। एक एक बयान है। बिल्कुल, जो आपके और हमारे मन में सवाल है दीपक, वो हमने रखे अपने कप्तान के आगे, और कप्तान ने उसका बड़ी ही सिंप्लिसिटी के साथ और बहुत सिंप्लीफाई करके अगर बोलूं उसका जवाब दिया है। और एक एक कर आपको अब दिखाते हैं दीपक, एक एक करके आपको मतलब दिख रहे हैं पॉइंट, हर सवाल का जवाब बताते हैं कि जो सवाल था वो क्या था। सवाल तो शमी को लेकर था एक पहला, कि मोहम्मद शमी आपको पता है राशिका के आए हैं वो टीम में, और लास्ट तक किसी को पता नहीं था कि बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो शमी को लेकर जो लिखा है, मैं आपको हिंदी अनुवाद इसका बताता हूं कि देखिए, जो रोहित शर्मा ने कहा कि शमी जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है एनसीए में काफ़ी, और हम हमेशा वर्कलोड मैनेज करने के ऊपर नज़र रखते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी का जो वर्कलोड है वो मैनेज किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमने हमेशा प्लेयर को एक आखिरी मौका देने के बारे में विचार किया है, और हम उस तरीके से मौका देते आए हैं। तो ये शमी को लेकर कहा। इसके अलावा और भी सवाल पूछे गए राशिका इसमें, जैसे कि अब उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है, जो आपको पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने हैं वो क्या है। बिल्कुल जी, इस इतना बड़ा जब मुकाबला होता है, हम और आप तो अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों टीमें किस तरह के माहौल में रहती हैं, कैसे क्या कुछ अपने दिमाग में वो रखते हैं इस मुकाबले से पहले। उसी पर रोहित शर्मा से पूछा गया कि बाबर आजम से आपकी मुलाकात कैसी रही, और इस बड़े मैच से पहले, बिग फाइट से पहले आप लोग किस तरह से अपने दिमाग को तैयार करते हैं। उस पे रोहित ने कहा कि जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूं या किसी भी प्लेयर से मिलता हूं पाकिस्तान की टीम के, हम ये मैच वैच की बात करते ही नहीं है दीपक। उन्होंने कहा कि हम सीधा या तो घर परिवार की बात करते हैं, फैमिली के बारे में बात करते हैं, या कार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, मैच के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। और यही उन्होंने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। वो सुना था मैंने, तो उसमें ये था ना राशिका की, पूछा गया था सवाल की जो रेवलरी होती है मैदान पर, तो उसमें क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम एशिया कप में भी आए थे, तो हम सभी खिलाड़ी जो थे, चाहे इंडिया पाकिस्तान के, आपस में दोस्ती रहती थी, बातचीत करते थे। और ऐसा ये नहीं कि अभी है, पुराने टेस्ट समय में भी जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो मैदान पर जो भी हो, लेकिन मैदान से बाहर खिलाड़ियों के बीच में हमेशा अच्छी बातचीत होती थी। हमने वीडियोस देखे भी थे दीपक, कई प्लेयर्स ने भी शेयर की थी फोटोज और वीडियोस, तो वो हमने दोनों टीमों का बॉन्ड। अगले सवाल पर आ जाते हैं, और अगला सवाल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रोहित शर्मा है उनके अनुभव के बारे में बात की जा रही है। आपको याद होगा 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था, और आज तकरीबन 15 साल बीत गए, वो वर्ल्ड कप जीते थे। अब इस वर्ल्ड कप में जो एक्सपीरियंस को लेकर पूछा गया, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि गेम अब उस वक्त से आज के टाइम में बड़ा इवॉल्व हो चुका है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया कि 140 रन उस वक्त तक एक अच्छा स्कोर माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में 14 ओवर में टीम 140 के पार भी कभी कभी लगा देते हैं। जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड कह ले हम खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, वो उन्होंने कहा कि आज अब गेम बहुत बदल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। 14 ओवर में 140 लग के जीत भी जाते हैं। अब मतलब टारगेट, अब इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था, 12 ओवर में एक समय पे 130 का टारगेट मिला था। तो आज के दौर में कुछ नहीं है वो टारगेट। अब आ जाते हैं जो भारत के एक्स फैक्टर की बात हो रही है, सूर्य कुमार यादव। सब सूर्य के ऊपर क्या कहा दिमाग में कि कौन होगा एक्स फैक्टर, क्या वो हार्दिक पांड्या होंगे, ऋषभ पंत जिनका नाम चलता था कि एक्स फैक्टर प्लेयर है वो इंडिया के, वो 11 खेल भी पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, अभी तो फिलहाल उसमें सवाल आ गया है। रोहित शर्मा ने बोला है कि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल के आए हैं, जिस तरह के कॉन्फिडेंस में वो है, वो उनको बहुत कॉन्फिडेंस देता है एक कप्तान के तौर पर, और वो अच्छा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि होप ही बिकम्स द एक्स फैक्टर, टीम के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, तो ये था। अब इंडियन टीम की बात हमने कर ली, लेकिन उसके अलावा एक जो सवाल है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन पर भी जो सारी चीजें आ जाती है, बिल्कुल इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, उसी पर इनका ये आंसर था। अगर आप बताना चाहें तो आंसर ये था, देखिए डिसअपॉइंटमेंट रहती है किसी को भी, और बुमराह की जो इंजरी थी उस पे हम हर कोई चौंक गया था, पूरा भारत चौंक गया था। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें इंजरी पे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कई बार आपके हाथ में नहीं होती, और आपको आगे बढ़कर देखने की तरफ होना चाहिए कि आप अब क्या कर सकते हैं। और हमने अपने खिलाड़ियों को बैक किया, और हम चाहते थे कि हम जल्दी यहाँ पर आए और सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ पर ढल सके। उसके बाद हमें पाकिस्तान से खेलना है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए हम प्रिपेयर हैं, और हम आखिरी मिनट में ये नहीं सोचते कि यार हमें टीम क्या चुननी है और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये पसंद नहीं है, यानी कि रोहित शर्मा को, कि मैं जाके लास्ट मिनट में किसी खिलाड़ी को कहूँ कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। यानी कि ये दर्शाता है कि रोहित शर्मा का माइंडसेट क्लियर है, उन्होंने अपनी टीम
चुन ली है कि प्लेइंग 11 क्या होगी पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरीके से खिलाड़ी खेलेंगे। अभी 2 प्रैक्टिस मैच और होने बाकी है और ये अच्छी भी चीज है। पाकिस्तान के खिलाफ जिन भी प्लेयर्स को खेलना है, रोहित शर्मा ने क्लियर अप फ्रंट आगे बता दिया कि हमने बता दिया है प्लेयर्स को कि कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन 11 में होगा। ये बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही। और जैसा दीपक ने बताया आपको कि कंडीशंस में जो हम बात करते हैं कि टीम अगर पहले वहां पर पहुंच गई है, कंडीशंस में एडजस्ट कर जाएंगे वो, और क्लाइमेट ये वो सब कुछ उनकी बॉडी जो है यूज्ड टू हो जाएगी वहां के हिसाब से, तो वो सारी चीजें उन्होंने भी बोली। और पाकिस्तान के गेम के लिए उन्होंने बोला कि होपफुली हम अब प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। अब पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जिनका आज जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई उन्हें स्पोर्ट्स तक परिवार की तरफ से जन्मदिन की, और उस बारे में जो बताएंगे कि एरन फिंच कैसे केक लेकर आए, वहां पर जन्मदिन मना। लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे, एक सवाल पूछा गया कि फकर जमां जो अब 15 खिलाड़ियों की टीम में आ गए हैं, तो क्या आपकी मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ी मजबूत नजर आ रही है? तो बाबर आजम का कहना था कि देखिए अब हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, और जब आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस मिलती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, जैसा कि अभी आपने ट्राई सीरीज में देखा कि पाकिस्तान जीता भी ट्राई सीरीज, मिडिल ऑर्डर में जो उनके नवाज हैं उन्होंने 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस दी, तेज तर्रार परफॉर्मेंस दी, जिसके दम पर जीता, तो उन्होंने यही उम्मीद जताई कि हम आगे अच्छा करेंगे। तो ये हाँ, वी विल डू गुड। तो ये था। इसके अलावा अब एक और सवाल पूछा गया रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित से, क्योंकि रोहित से पूछा गया बाबर आजम के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हम मैच के बारे में बात नहीं करते हैं, घर परिवार या गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। बाबर से भी ये पूछा गया कि रोहित शर्मा से आपकी मुलाकात कैसे रही, तो उस पर उन्होंने बोला कि वो मेरे सीनियर हैं, ये बहुत बड़े हैं मेरे से, और मैं हमेशा इनसे सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये बाबर आजम का बड़ा छोटा सा और सिंपल सा जवाब रहा था, जो अच्छा भी लगा सुनकर कि अपने यार अपने से कोई सीनियर है तो आप उससे सीखते हो। और बिल्कुल इसमें अब जो जन्मदिन था आज, यानी कि अभी भी है बाबर आजम का, हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमसे समय में आगे है, लेकिन बाबर आजम को हमने बधाई भी दी ढेर सारी स्पोर्ट्स तक की तरफ से, और उनका केक कटा और केक लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मेजबान एरन फिंच, जिनकी कंट्री में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। बड़ा अच्छा जेस्चर है। और एरन फिंच उनके लिए केक लेकर आए, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहे हैं, कप्तान वहां के केक लेकर आए, और वो वीडियो अगर आप देखते तो बाबर आजम भी वहां पर सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उनके लिए भी ये सरप्राइज ही था कि एरन फिंच एक वहां पर केक लेकर पहुंचते हैं, और खुश भी हुए होंगे बाबर आजम। तो यही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंटर्स जो हमने आपको एक एक कर बता दिए हैं कि रोहित शर्मा ने क्या कहा और बाबर आजम ने क्या कहा। दीपक, तो बस अब ये एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए खास था, क्योंकि हमें जानना था कि क्या क्या सोच है कप्तानों की, और क्या उनका आगे का जो है परसेप्शन है इस वर्ल्ड कप को लेकर। टीमें तैयार हो चुकी है, जो प्रिपरेशन थी वर्ल्ड कप से पहले वो हो चुकी है, लेकिन अब वर्ल्ड कप के जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वो खेलना बाकी है। कुछ टीमों को इंडिया के भी 2 मैचेस हैं, तो उस पर नजरें रहेगी। बाकी स्पोर्ट्स तक पर आपको इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स भी है, कुछ नहीं, कुछ मैंने गलत कहा, बहुत सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें आपके लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स हैं इस वर्ल्ड कप के लिए स्पोर्ट्स तक पर। लेकिन उसके लिए आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। लेकिन आप स्पोर्ट्स तक ऐप तो अपने फोन में डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपने किया है डाउनलोड तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपडेट कर लीजिए, उसको भी अपडेट आ रहे हैं, और नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और माई 11 सर्कल पे तो आप मतलब डाउनलोड करके रख लीजिए, पहली बार आएंगे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हमेशा हम कहते हैं 1500 का ज्वाइनिंग बोनस आपको दिया जाएगा, 20% एक्स्ट्रा आपको मुनाफा करवाया जाएगा, तो वो रहेगा ही, लेकिन आपको ढेर सारे इनाम जीतने इस वर्ल्ड कप में। दीपक की बात से कन्विंस हुए ना हुए हो, दीपक जो इतना एक सांस में बोल गए, उसके लिए आप डाउनलोड कर चाहिए ऐप और माई 11 सर्कल, क्योंकि एक सांस में ही तो थार चलानी है ना, मुझे लेके आनी है। मेरी खुशी है जो है वो थार जीतने पर ऐसी ही हो जाएंगी, तो आप भी वो खुशियों को एंजॉय कीजिए, हम तो यही चाहेंगे। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आपके साथ मिलेंगे हम। आज का एजेंडा में वहाँ पर ढेर सारे सवाल होंगे, और विक्रांत सर भी जुड़ेंगे आज का एजेंडा में आपके साथ। तो 8 बजे के लिए आप जरूर सब्सक्राइब